बाकी सारे बच्चे माँ के पास दूध पी रहे थे, पर ये छोटा सा कमाल का पपी माँ की पेट के आसपास से निकलकर ऊपर आसमान को देखता रहता था, जैसे जिंदगी के बारे में सोच रहा हो। कुछ महीनों बाद सब पपी बड़े होने लगे। उसके भाई बहन खेलते कूदते थे, पर वो हमेशा थोड़ा चुप सा रहता, जैसे दिल में कोई भारी बात हो। अक्सर अकेले एक कोने में बैठा मिलता था। एक दिन माँ गली से बाहर खाना ढूंढने निकली, पर गली के मोड़ पर ही एक पकड़ने वाला फंदा उसके गर्दन में फंस गया। वो चाहे जितना छटपटाई, कोई फायदा नहीं। उसे स्ट्रे डॉग शेल्टर की गाड़ी में चढ़ा कर ले जाया गया। बच्चे माँ को ढूंढने बाहर भागे, पर उसी वक्त इस शांत से पप्पी को कुछ गलत होने का एहसास हो गया। वो जोर जोर से भौंककर सबको रोकना चाहता था, लेकिन आवाज सुनकर शेल्टर के लोग वहीं आ पहुंचे। वो भागकर अपने छोटे से डॉग हाउस में छुप गया, पर आखिर उसे भी पकड़ लिया गया। शेल्टर पहुंचकर जहां बाकी सब डरे सहम गए थे, ये पपी उल्टा और ज्यादा भौंकने लगा, जैसे वो किसी प्लान में लगा हो। उसकी एक्टिविटी देखकर उसे एक अलग कमरे में ले जाया गया। किसी को पता नहीं था कि इस कमरे में रखे गए कुत्तों को अगले दिन यूथनेशिया दिया जाना था। लेकिन ये पपी वो कोई साधारण पपी नहीं था, वो सब समझ रहा था और उसके दिमाग में पहले से प्लान तैयार था। जैसे ही स्टाफ ने पिंजरा खोला, पपी ने बिजली की तेजी से उनके हाथ को काटने की कोशिश की और मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसकी मां बंद थी। वो पिंजरे की जाली को दांतों से काटकर खोलने लगा, पर जाली बहुत मजबूत थी। पीछे से कदमों की आवाजें नजदीक आती गईं। मां ने उसे देखा और बस धीरे से कहा, तू भाग जा। उसके भाई बहन भी उसे देखने लगे, जैसे कह रहे हो, जा, तेरा बाहर निकलना जरूरी है। वो भागते भागते कॉरिडोर में गया, मगर फर्श बहुत फिसलन वाला था। वो फिसलता हुआ कई मीटर दूर जाकर एक मॉब से टकरा गया। पास में खड़ा स्टाफ देखकर हैरान रह गया। दरवाजे तक पहुंचते ही एक स्टाफ सामने आ गया और उसे पकड़ लिया। तभी पपी ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। स्टाफ एकदम झटका खाकर पीछे हुआ और पपी उस पल का फायदा उठाकर दरवाजे के बाहर आजादी की तरफ दौड़ गया। शहर में वो काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा। खाना नहीं, पानी नहीं, आखिरकार सड़क के किनारे ही सो गया। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। हे! पप्पी चौंक गया। सामने एक बड़ा काला कुत्ता खड़ा था और वो साफ साफ अंग्रेजी बोल रहा था। दोनों ने बात की तो पता चला कि दोनों कभी इंसान थे और दोनों को अपनी पिछली जिंदगी की यादें याद थी। काले कुत्ते ने उसकी हालत समझी और बोला, चल पहले तुझे कुछ खिलाते हैं। वो दोनों एक छोटे से कबाब ग्रिल दुकान के बाहर पहुंचे। खुशबू ने पप्पी का दिमाग घुमा दिया। वो काउंटर पर चढ़ने ही वाला था कि बड़े कुत्ते ने उसकी पूंछ पकड़कर रोक लिया। फिर बड़े कुत्ते ने अपने इशारों से दुकानदार को समझाया। दुकानदार हंस पड़ा जैसे पुराना जान पहचान हो और उसने उसे एक बड़ी जूसी सॉसेज फेंक दी। पपी ने भी ट्राई किया और पहली बार असली खाना चखा। पहली बार होने के कारण वो लगभग दुकानदार का हाथ काट ही देता। खाना खाकर दोनों आगे चले। रास्ते में पपी ने इंसानों की तरह नीचे बैठकर पेशाब करना शुरू किया। काला कुत्ता हका बक्का रह गया। फिर उसने समझाया, इलेक्ट्रिक पोल पकड़ो, एक पैर ऊपर और स्टाइल में काम करो। पपी ने 2 बार भौंक कर बताया, सीख लिया। काला कुत्ता हल्के से मुस्कुराया और बोला, चल अब तू मेरे साथ है, असली सफर तो अब शुरू होगा।